Hi guys, this is Mithun sir. Let's take short revision for tomorrow's unit test, chapter 1 and 5 in maths. See guys, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से. दैट इज़ योर इम्पोर्टेंट टॉपिक. सी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. ठीक है, मीन्स अगर आपका डिनोमिनेटर रूट में है तो वो इर्रेशनल है. ठीक है, आपके क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो रूट में होगा, मतलब वो इर्रेशनल है, तो आपको उसको रैशनलाइज बनाना है. सो गाइज, अगर आपके डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, ठीक है, तो आप उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे. फॉर एग्जांपल, आपका डिनोमिनेटर है √7. आपका क्वेश्चन है 1/√7. डिनोमिनेटर आपका रूट में है, मतलब वो इर्रेशनल है, उसे आपको रैशनल बनाना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, √7 इंटू √7. सो गाइज, डिनोमिनेटर में आपको आ जाएगा 7. यू नो दैट. और गाइज, अगर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के सम में सपोज कर लो कि नीचे डबल टर्म है. ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे डिनोमिनेटर में √5 माइनस √2 है, तो अगेन आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन ऑपोजिट. आपके क्वेश्चन में √5 माइनस √2 है डिनोमिनेटर में, तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है √5 प्लस √2, √5 प्लस √2. और आपके क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अगर बीच में प्लस होता तो क्या होता कि आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2. और गाइस, जब कभी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में नीचे डबल टर्म हो तो हमेशा एक ही चीज़ अप्लाई होती है, दैट इज़ a² माइनस b². ठीक है, सिंगल टर्म है तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, उसी नंबर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है. अगर नीचे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, दो नंबर हैं, तो आपको नंबर सेम लेने हैं लेकिन साइन ऑपोजिट. और उसके बाद क्या होगा, a² माइनस b², वो आप ध्यान देना. ओके, देन गाइस, सिंपली जो आपको फाइंड द वैल्यू वाले सम है लास्ट एक्सरसाइज में, अगर किसी का भी पावर अपॉन में हो, ठीक है, तो आपको सम कहाँ से स्टार्ट करना है. अगर आपका सम में फॉर एग्जांपल 32⁵ तो आपका पावर जो है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, तो आपको सम कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको फ्रैक्शन में जो पावर है, पावर का डिनोमिनेटर देखना है. ठीक है, जैसे मैंने बोला 32⁵. ठीक है, तो पावर का डिनोमिनेटर क्या है, 5. तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 32 आता हो. राइट, यू नो दैट, जस्ट इट इज़ अ रिविजन. सो गाइज, आपको सम स्टार्ट कहाँ से करना है वो ध्यान देना कि पावर का डिनोमिनेटर क्या है. ओके, और गाइज, मैंने आपको बोला था कि नंबर अगर पावर फ्रैक्शन में है, ठीक है, पावर अगर फ्रैक्शन में है मतलब वो कोई ना कोई रूट है. जैसे पावर में अगर 1/2 है तो वो स्क्वायर रूट है, पावर में 1/3 है तो वो क्यूब रूट है, पावर अगर 1/4 है तो फोर्थ रूट है. ओके, देन गाइज, योर इम्पोर्टेंट सम इज PQ फॉर्म. ठीक है, PQ फॉर्म में आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे. पॉइंट के बाद अगर बार 3 नंबर के ऊपर है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. पॉइंट के बाद बार अगर एक ही नंबर के ऊपर है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे. काफ़ी बार गाइस ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है आपसे कि सिंपल आपको एक डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है 0.5. ठीक है, आपको पूछा गया है PQ फॉर्म, तो आपको लगता है सम करना है. सम नहीं करना है, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. PQ फॉर्म मींस अपॉन में, फ्रैक्शन में जो नंबर होता है उसको PQ फॉर्म कहा जाता है. न्यूमरेटर को P कहा जाता है, डिनोमिनेटर को Q कहा जाता है. तो सिंपल 0.5 का अगर आपसे PQ फॉर्म पूछा जा रहा है तो आपको लिखना है 5/10, क्योंकि पॉइंट आप डेसिमल रिमूव कर दोगे. डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, ठीक है, तो 5 अपॉन नीचे आ जाएगा 10, उसको और रिड्यूस करोगे तो आ जाएगा 1/2. ओके, देन गाइस, चैप्टर 1 में सिर्फ 3 ही आपकी आइडेंटिटीज़ है, a² माइनस b², दैट इज़ a प्लस बी a माइनस बी, और a माइनस बी a प्लस बी भी लिख सकते हो. a प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज़ a² प्लस 2ab प्लस b², एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर, दैट इज़ a² माइनस 2ab प्लस b². ओके, ये 3 ही आइडेंटिटी अप्लाई होती है. अब ध्यान रखना, a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर कब अप्लाई होता है गाइस, जब एक ब्रैकेट बना हो, ब्रैकेट के अंदर आपको सिर्फ 2 नंबर दिख रहे हो और बीच में प्लस माइनस का साइन होना चाहिए और ऊपर बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर होना चाहिए, तो वो हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर. नाउ गाइस, एग्जाम्पल √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर. हमेशा याद रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर रूट में दे रखे हैं और a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर आप अप्लाई कर रहे हो, तो लास्ट में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा प्लस होता है. अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर होगा तो भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्लस ही होगा. ठीक है, सॉल्व जब करोगे आप सम्स में, और a माइनस बी द होल स्क्वायर होगा तब भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्लस होगा, क्योंकि
दोनों की आइडेंटिटी में क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों आइडेंटिटीज़ में पीछे प्लस बी स्क्वायर आता है। ओके गाइस, देन गाइस सिंप्लीफाई में अगर आपके पास दो ब्रैकेट है तो आपके पास यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर दो ही कैटेगरी है। वैसे सेकेंड चैप्टर में और दो ब्रैकेट वाला एक सम है, लेकिन हाल फिलहाल हमें उसे इग्नोर करना है। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर आपके पास दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है और साइन ऑपोजिट है, तो क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे। ओके, लेकिन अगर दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर अलग अलग हैं तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई। ओके गाइस, समझ में आया। देन गाइस ध्यान रखना कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो या दो रैशनल नंबर के बीच में इररैशनल नंबर फाइंड करो, उसका खास ध्यान देना कि दोनों में से क्या पूछा जा रहा है। देन गाइस आई टोल्ड यू कि एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एवरी इररैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, करेक्ट। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, करेक्ट, क्योंकि हर रैशनल भी रियल होता है, हर इररैशनल भी रियल होता है, और रैशनल और इररैशनल से बनता है रियल। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि एवरी रियल इज़ एन इररैशनल नंबर, सो नो, क्योंकि हर रियल इररैशनल होगा ज़रूरी नहीं है, वो रैशनल भी हो सकता है। ओके, तो वो आप ध्यान देना ऑब्जेक्टिव्स में। देन गाइस चैप्टर 5 में टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, याद रखना। यूक्लिड ने कहा था, यूक्लिड कहाँ से थे, यूक्लिड इजिप्ट से थे, ठीक है। थेल्स के जो फेमस स्टूडेंट थे वो कौन थे, पाइथागोरस। लेकिन हम इंडियंस जो है पाइथागोरस थ्योरम उनके बर्थ से पहले ही यूज़ करते थे। देन गाइस डायमेंशन याद रखना, ठीक है। SSLP सॉलिड सरफेस लाइन पॉइंट, सरफेस को हम लोग प्लेन भी कहते हैं, लाइन को हम कर्व भी बोलते हैं, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डायमेंशन होता है। सॉलिड का 3, सरफेस का 2, लाइन का 1, पॉइंट का 0। ओके, उस समय जो ब्रिक्स यूज़ हो रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसका रेशियो है 4:2:1, याद रखना अच्छे से आप। ओके, देन गाइस अगर एक ही पॉइंट है तो इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, याद रखना। बट इफ़ देर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो देर ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो याद रखना। अगर दो अलग अलग पॉइंट्स हैं तो उसे एक ही लाइन पास होगा, बट एक ही पॉइंट है तो इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओके गाइस, दो सर्कल्स अगर सेम है तो उनका रेडियस सेम होगा, बट ऑब्वियस है कि रेडियस सेम होगा तो ही सर्कल सेम होंगे। ओके, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, इट इज़ करेक्ट। ओके, एक्सियम सारे आप देख लेना, पोस्टुलेट्स देख लेना, सम्स मैंने आपको दो करवा दिए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। उसमें एक्सियम का नंबर और स्टेटमेंट आपको दोनों स्पेसिफाई करना है। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए इस वीडियो में। एक और चीज़, नंबर लाइन वाले सम गाइस याद रखना। अगर √2 का नंबर लाइन बनाना है तो मैंने आपको बोला था कि नीचे जितना आप गैप लोगे उतना ही ऊपर लोगे। नीचे आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो उसको 1 यूनिट मानना है, तो ऊपर भी आपको 1 यूनिट लेना है, तो √2 आएगा। √2 के बाद ही √3 बना सकते हो। उसी तरह अगर आपको √5 बनाना है तो जितना गैप आप नीचे लोगे, नीचे 2 यूनिट लोगे, ऊपर 1 यूनिट लोगे, तो √5 बन जाएगा, देन √6, देन √7। उसी तरह गाइज अगर आपको √10 बनाना है तो नीचे 3 यूनिट्स लोगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ऊपर 1 यूनिट लोगे। मतलब नीचे आपने जितना गैप लिया उसका 1/3 गैप ऊपर लोगे, तब जाके आपका √10 बनेगा, ठीक है। देन गाइज अगर आपको √20 बनाना है तो इन दैट केस आपको नीचे 4 यूनिट्स लेने हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ऊपर आपको 2 यूनिट्स लेने हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, सो आप √20 बना सकते हो। उसी तरह अगर आपको √17 बनाना है तो नीचे आप 4 यूनिट्स लोगे और ऊपर 1 लोगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1। ओके, √9.3 जो मैंने आज करवाया था विथ स्टेप्स आप एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, थैंक यू।